नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज। वक्त हो गया है स्पेशल खबर का। हिंदुस्तान में बाबा लोग समागम के नाम पर इतना मजमा कैसे बटोर लेते हैं, ये एक अबुझ का रहस्य है। इसका एक उत्तर तो ये है कि भारत में दुख का कारण मनुष्य अपना भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों को मानता है। ये बाबा लोग चुटकियों में इसे दूर करने का पासा फेंकते हैं। वे स्वयं को भगवान का अवतार बताते हैं और अपनी वाणी को ईश्वरीय संदेश। दुखी लोग उनके पास जुटते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं और इस तरह बाबा लोग उनको अपने मायाजाल में फंसा लेते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। आसाराम बापू, संत राम रही, स्वामी नित्यानंद, सत रामपाल जैसे अनगिनत संत भारत में हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े राजनेता और प्रभावशाली लोग भी जुटते रहते हैं। ऐसे में किसकी हिम्मत है कि उनके समागम पर रोक लगा दे। यही कारण है कि ये बाबा लोग निष्कंटक होकर अपनी संगत लगाते हैं और जब कभी ऐसे हादसे होते हैं तब ये सब चर्चा में आ जाते हैं। हिंदू धर्म का आधार दो प्रमुख स्तंभ आदिकाल से रहे हैं, एक तो मंदिर और दूसरे आश्रम। मंदिरों पर पुरोहितों और पंडितों का कब्जा रहा है, जबकि आश्रमों में बाबाओं का। दोनों के बीच परस्पर 3 और 6 के रिश्ते रहे हैं। मध्यकालीन राज्य सत्ता पर पुरोहितों की पैठ अधिक रही, लेकिन अब बाबा लोग प्रभावी हो रहे हैं। आज के युग में सबसे आसान है बाबा बन जाना, कथावाचक बन जाना, धार्मिक प्रवचन करने लगना, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें कोई भी चुनौती नहीं। यहाँ हर वाक्य स्वयं सिद्ध है। हर रोज कोई बाबा प्रकट होता है और देखते ही देखते वो करोड़ों में खेलने लगता है। एटा जिले के पटियाली कस्बे में जन्मे नारायण हरि साकार बाबा का असली नाम सूरजपाल है। 18 वर्ष तक उन्होंने पुलिस की नौकरी की और फिर वीआरएस लेकर भगवान के अवतार बन गए। अपने गांव में एक आश्रम बनाया और आसपास के गांव-गांव जाकर खुद को ईश्वर का अवतार बताने लगे। उनका दावा है कि उनकी परछाई नहीं पड़ती और ऐसा चमत्कार साक्षात ईश्वर के द्वारा ही संभव है। उनको चंदा मिलने लगा और देखते ही देखते उनकी प्रसिद्धि उनकी अपनी बिरादरी में खूब होने लगी। भक्तों का बढ़ना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में असंख्य लोग उनके शिष्य बन गए। उनके सत्संग में लाखों लोग जुटने लगे। चढ़ावा भी आने लगा। बाबा के आशीर्वाद लेकर लोग चुनाव लड़ते और जीत जाते। फिर क्या था, बाबा सिद्ध बाबा बन गए। भोले बाबा स्वयंभू भगवान हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस और काशीराम नगर के गांव-गांव में लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं। वो अक्सर अपने सत्संग करते रहते हैं। जीटी रोड पर अलीगढ़ में 35 किलोमीटर दूर सिकंदरा राव में ऐसे ही एक सत्संग में भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि साकार को सुनने 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ पहुंची थी। समागम समाप्त हुआ और लोग बाहर निकलने लगे, तभी भगदड़ मच गई। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ से मरने वालों के घरों में हाहाकार मचा है। सत्संग में अनुमानित 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो 15 साल पहले आगरा के शाहगंज केदार नगर में रहते थे। 2 कमरों के इस मकान में बाबा ने अपने प्रवचन को शुरू किया। इसके बाद उनका कारवा इतना बढ़ गया कि बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तक उनके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। हाथरस के सिकंदरा राव में गांव फुलरई में मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग शुरू हुआ था। यह आयोजन करीब 15 दिन तक होने वाला था। सत्संग में शामिल होने के लिए आगरा से दर्जनों बसें हाथरस सत्संग सभा के लिए रवाना हुई थी। इनमें 200 से 250 लोग सवार होकर वहां पहुंचे थे। आगरा के पोस्टमार्टम हाउस में अब तक 21 लोगों के शव पहुंच चुके थे। मृतकों के परिवार में हाहाकार मची हुई। कई लोग सकुशल लौट नहीं आए। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा शाहगंज के केदार नगर में 2 कमरों के मकान में रहते थे। बाबा ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद अपने घर पर लोगों को प्रवचन देना शुरू किया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घर के सामने लगे हैंडपंप से वो बीमारों का इलाज करने का दावा करता था। भोले बाबा ने आगरा की कोठी मीना बाजार मैदान में सत्संग का आयोजन किया। तब मैदान में बारिश के चलते पानी भर गया था। महिलाओं ने अपनी साड़ियों के पल्लू से मैदान का पानी सुखाया था। इस काम के लिए करीब 20,000 महिलाएं लगी थी। नारायण सरकार हरि की कमेटी चलती है। उनकी कमेटी में शामिल लोग बस्तियों और मोहल्लों में औरतों को शामिल करते हैं। सत्संग में शामिल होने वाली महिलाओं को अपने किराए से ले भी जाते हैं। वहां 10-10 दिन तक महिलाओं से सेवा कार्य लिया जाता है। महिलाएं अपने घरों को छोड़कर भोले बाबा की धुनी में रमी रहती हैं। अपने घरों में भोले बाबा की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करती हैं। बाबा के अनुयायी विरोध करने वालों से दूरी बनाते हैं। वे अनपढ़ों और महिलाओं को अपने काफिले में जोड़ते रहते हैं। भोले बाबा की कमेटी में शामिल लोग चंदा एकत्रित करते हैं। करीब 10-12 साल पूर्व आगरा के यमुना पार इलाके में बाबा का सत्संग हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकारी विभागों में तैनात और बड़े कारोबारियों के परिवारों से वहां लाखों का चंदा लिया गया था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले एक व्यक्ति ने 1 लाख और अपनी सरकारी नौकरी करने वाली बेटी से 51,000 का चंदा दिलवाया था। बाबा के नाम पर करोड़ों की चंदा सत्संग के लिए लिया जाता है। आगरा के सैया और सिकंदरा क्षेत्र में भी भोले बाबा का सत्संग होने वाला था। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति भी हो गई थी। आयोजक और अनुयायी कई दिनों से आयोजन स्थल पर तैयारियों में जुटे थे। सिकंदरा से शास्त्रीपुरम क्षेत्र में 13 से 30 जुलाई तक सत्संग होना था, जबकि सैया के ग्वालियर रोड नगला केसरी में 40 बीघा खेत पर भोले बाबा का सत्संग होना था। हाथरस में हुई दुर्घटना के बाद अब पुलिस ने दोनों आयोजनों को निरस्त कर दिया। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हादसे के बाद से ही भोले बाबा फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बाबा नारायण हरि का फोन भी बंद नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि बाबा हाथरस सीमा से बाहर है। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि ये हादसा है या साजिश, इसकी भी जांच होगी। फिलहाल इस स्पेशल खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्टार भारत न्यूज। क्या हुआ?